का 22% रेट है। ये आपकी नाकामी दिखाता है कि आप लोग यूथ के बारे में कितना सोच रहे हो। आपने आज तक हमें इतना नहीं पूछा कि यार आप लोग आके 4 बंदे आके हमारे से बात करो एटलीस्ट कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम सुनना तो दूर, आपने इतना भी नहीं समझा कि कोई अपने एंड से आपने इंक्वायरी ऑर्डर की, उसका भी कोई ऑर्डर नहीं निकाला साइट पे, वेबसाइट पे कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकाला। ऑर्डर हुआ है जून के महीने में, आपने कहा कि हमने इंक्वायरी बिठाई है थ्रू ट्विटर कोई प्रोफेशनल तरीका थोड़ी है कि ऑर्डर निकालने का। आप गवर्नमेंट चला रहे हो, कोई मामूली चीज़ थोड़ी चला रहे हो। आप कोई ऑफिशियल GAT की साइट पे आपने कोई ऑर्डर नहीं डाला, आप लोग इंक्वायरी बिठा दे रहे हो। आज जून से लेके आज अगस्त का महीना ख़त्म होने पे आ गए, 3 महीने हो रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है कि अगर आपने इंक्वायरी बिठाई है हम वेलकम कर रहे हैं ना, टाइम बाउंड मैनर में करो उसका हल। और हम ये चाहते हैं कि जस्टिस हो, कल्प्रिट को पकड़ो। आप कल्प्रिट को पकड़ने की बजाय कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हो। ये या तो आपकी मर्जी नहीं है रिक्रूटमेंट करने की, बच्चों को बेवकूफ़ बना देते हो, लॉलीपॉप दे के रिक्रूटमेंट के नाम पे नोटिफिकेशन निकाल के 2020 का नोटिफिकेशन निकला, 2022 में भी आपसे पूरी नहीं हो रही। ये आपकी नाकामी है। और उल्टा मैंने जो बोला ना आपको कि 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जबकि इंडिया का 7% है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए LG गवर्नमेंट के लिए। अभी भी हमें यही उम्मीद है, हम बच्चे यहाँ पे पीसफुली इसीलिए बैठे हुए हैं, हम लोग सड़कों पे नहीं उतरे। हमें बहुत लोगों ने बोला आप सड़कों पे उतरो, ये जाम करो, वो जाम करो। हमें वो क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे यूथ हैं, हम कोई अनपढ़ तो है नहीं कि हमें अपना हक भी लेना आता है और यहाँ से नहीं मिलेगा तो लीगली भी लेंगे। लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद की किरण है कहीं ना कहीं LG सर से कि आप एटलीस्ट हमारे साथ इंसाफ करो। ये ब्यूरोक्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप तो पॉलिटिकली बंदे हो, आपको एटलीस्ट करना चाहिए। हम आपसे सर आज भी हाथ ही जोड़ रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारी एक बार सुन लो, बाद में आपको जो करना है वो करिए, एटलीस्ट हमारा पक्ष भी तो सुन लो आप। बस यही कहना चाहेंगे सर, हम रोज़ ये एक बात कह के भी थक गए हैं, अब क्या ही बोलें। लेकिन यही है, लास्ट में हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि LG सर एटलीस्ट हमारी एक बार सुन लो। कौन है? जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो
42 डेज से चल रहा है। आखिर क्या वजह है, क्या गुनाह है इन लोगों का कि ये प्रोटेस्ट पर आए हुए हैं और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 370 और 35A हटने के बाद हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो रोज़गार देंगे, यहाँ इंडस्ट्रीज़ आएगी, यहाँ काम होगा, यहाँ वर्क होगा और यहाँ हर नौजवान जो है वो बेरोज़गारी से दूर होगा और उसको रोज़गार मिलेगी। क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 370 हटने के बाद जो दावा किया गया था कि सबको यहाँ कारोबार मिलेगा, यहाँ रोज़गार मिलेगी, क्या रोज़गार मिली है? आप रोड पर क्यों बैठे? सर सबसे पहले आपने गुनाह की बात की तो गुनाह मैं बता देता हूँ। गुनाह हमारा ये है कि हमने 2 साल मेहनत की हुई है, ये शायद हमने गुनाह कर दिया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा कर दिया, शायद ये हमारी गलती होती है यहाँ पर। अगर आपने तोड़ने की बात की तो सब कुछ इन्होंने बोला है कि नौकरियाँ हैं, अगर आप रियलिटी देखोगे तो आप यही है हैं तो हैं ऑन पेपर प्रोसीजर आगे तो चलता है, लेकिन जो जब देने की बारी आती है तो आगे नहीं बढ़ रहे अपना प्रोसीजर जो आगे यहाँ 42 डेज हो गए बैठे हुए देख सकते हो। तो 6 मार्च को हमारा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर DB हो जाती है हमारी। आज का दिन है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा, लेकिन अभी चाहिए सबसे अगर हमारे बारे में सोचेंगे हमारा 2 साल का हार्ड वर्क तो उसको कंसिडर करके चाहिए। मैं यहाँ आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपको उम्मीद किस तरीके की उम्मीद है? क्या 370 के बाद जो बताया था कि यहाँ रोजगार दिया जाए, क्या वैसी उम्मीद है कि या कोई उम्मीद की और किरण जो है वो कहीं से निकल आई? नहीं सर, बिल्कुल अभी तक सर मेरी उम्मीदें बिल्कुल सर एडमिनिस्ट्रेशन में है। LG साहब से सर हमारी फिर सर एक बार दुआ करेंगे सर कि 2 साल का जो हमारा हार्ड वर्क है उसको एक बार कंसिडर में लिया जाए सर। जो हम 42 डेज सर बैठे हुए यहाँ पे हो गए सर, इसको देखा जाए सर। ये बात सिर्फ हमारी नहीं सर, कुछ हमारा हमें सर आधे ज़्यादा घंटे ऐसे तो दूसरी बार तैयारी सर हम नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कंडीशन सर ठीक नहीं है सबकी सर। हम मेंटली इसको ऐसे ट्रोमा में सर हमें पता नहीं लगता कि आगे करना क्या है। आगे सर हम किस लिहाज से तैयारी करें हमें ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। आगे फिर से हार्ड वर्क करना है, कैसे करेंगे कोई गारंटी नहीं है आगे हमारे पास होगा क्या। और अगर ये इस लिस्ट को सर अगर ये जो हम डे 1 से माइड अगर फिल्टर करके सर इसको लाते हैं सामने, तो जो सर इनका नारा है सर बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत, सर वो एक तो सर ये पूरा करेंगे। और दूसरा सर आगे सर हर एग्जाम में सर गारंटी हो जाएगी कि हर एक एग्जाम सर फेयर और सर अच्छे तरीके से होगा। और हम सर स्टूडेंट का सर भरोसा पूरी तरह सर एडमिनिस्ट्रेशन पर रहेगा सर। कितने दिन हो गए? 42 डेज हो गया सर, आज पूरा 42 डेज हो गए हैं तब से। और सर जब 11 मई को सर DB की आई थी DB की, और तब से सर तब से फाइनल सेक्शन इसका हम वेट ही कर रहे हैं। हैरत की बात है, डॉक्टर CB रमन ने एक थॉट लिखा था, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट एंड स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। तो आपको भी इसी का ख्याल रखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़ इस पर चलना चाहिए, ना कि एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट या फिर स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल इस पर चलना चाहिए। ये लोग जो हैं बेगुनाह यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका कसूर इतना है कि इन्होंने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, रातों रातों जागे हैं और फिर इन्होंने भूख और प्यास देखने के बाद इस मकाम पर पहुंचे थे कि इनको कुछ मिल पाता, लेकिन वो तो नहीं मिला। लेकिन इनको ये रोड और ये तरपाल जो है ये मिल पाया है, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ एक पेपर पर लिखा हुआ था, इधर है, आप पेपर थोड़ा ऊपर कीजिए। यहाँ पर ये मैं बता दूँ, बेटी पढ़ाओ और आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद सड़क पे बैठाओ। जी मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाएंगी? जो आपने लिखा हुआ है आपने हाथ में रखा है और LG सरकार की तरफ जो है आप मतवज्जो हैं, क्या कहेंगे? ये जो लिखा है बेटी पढ़ाओ और सड़क पर बैठाओ, कितनी सच्चाई है? सही, ये बड़ी बड़ी टैगलाइन लिखी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी बच भी गई, बेटी ने पढ़ भी लिया, उनके पेरेंट्स ने कुछ शिक्षा भी दी, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटियों को सड़क पे आके बिठा दिया। रात को भी सड़क पर और दिन को भी सड़क पर बिठा दिया। यस सर, यही है, दिन में भी सड़क पे और रात में भी सड़क पे ही बैठे हुए हैं। ग्राउंड लेवल पे यही रियलिटी है कि बेटियाँ आज सड़क पे बैठी हैं अपने हक में। यही इनका कहना था और मैं फिर से यही कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा, ये तो गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सरकार को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और देखना चाहिए ये बेटियां हैं, ये देश की बेटियां हैं जिनकी इज़्ज़त जो है हम सब पर फ़र्ज़ है। और यही बेटियां जो हैं आज यहाँ करपाल पर बैठी हुई हैं, ज़मीन पर बैठी हुई हैं और तपती हुई
धूप में यानी सड़क पर जो है वो बैठी हुई हैं और धूप के अंदर यही सामना कर रही हैं, बारिश के अंदर यही सामना कर रही हैं। लेकिन कम से कम तो इन लोगों इन बेटियों के लिए तो सोचा जाए। बेटों के लिए तो आपने जो कुछ सोचा वो तो सबके सामने है, लेकिन कम से कम इन बेटियों के लिए जो है वो तो आपको सोचना चाहिए। मैं यही कहूँगा और अपने ज़िम्मेदार चैनल के ज़रिए से प्रधानमंत्री साहब से कहूँगा कि इस पर संज्ञान लें और ये आपके लिए लम्हा है, फिक्रिया है। शुक्रिया।